राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फिलिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर ही और थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर ये देशभक्ति किस तरीके की देशभक्ति है, जो कि जीत के जश्न में, जो कि किसी एक समुदाय का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश की जीत थी। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है भारत के अंदर जिसको भारत के लोग जीते हैं, जिसमें रम जाते हैं, बस जाते हैं। अगर इस देश के अंदर हम बात करें धार्मिक जो एक आस्था का विषय होता है, उसके बाद अगर एक सर्वांगीण आस्था का कोई विषय है सबके लिए, तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट इस देश के अंदर पूजा जाता है, लोग उसको जीते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी धार्मिक उन्मादता को इतना आगे रखते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर, ये पूरे धर्म विशेष के लिए ना होकर, ये देश से जुड़ा हुआ, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ खेल है। फिर भी कुछ लोगों ने, जो इंदौर के महू में हुआ, वो बेहद शर्मनाक और क्या कहते हैं, देश की जो आंतरिक सौहार्द रचना है उसको ठेस पहुंचाने वाला। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक, अगर ये पहली बार हुआ होता तो शायद हम ये मान के चलते कि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आपने कई आयोजन देखे होंगे जहाँ की, और खासकर ये तब होता है जब भारत का मुकाबला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान से हो रहा हो। आपने अभी देखा होगा जब सेमीफाइनल से पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस दिन किस तरीके से जो देश के अंदर जब भारत जीता था, तो लोगों को, जो वाकई देश से प्रेम करते हैं, उन सभी को खुशी हुई। लेकिन कुछ लोग, जो लोग आज भी अपने दिल में पाकिस्तान के लिए जगह रखते हैं, उनको भारत के जीतने से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ठीक, उसके साथ ही जब फाइनल हो रहा था दुबई में, ये उस समय देश के अंदर कोई भी क्रिकेट का प्रेमी ऐसा नहीं था जिसने कल जो मैच हुआ उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए दुआ ना की हो। ठीक, भारत की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना ना की हो। लेकिन उसके बाद वही उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जीत को पचा नहीं पाए, जिनको किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से इस बात की खुशी नहीं हुई कि भारत फाइनल जीत गया। तो ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम होता है कि आखिर वो लोग कौन है। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं। ठीक, लेकिन जब बात आती है, जो हम महू में जो घटना हुई, अगर उसको देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि आखिर जो ये जीत के जश्न के उपलक्ष्य में रैली निकाल ली गई, इस रैली की परमिशन किसने दी? ठीक, और इस परमिशन के साथ साथ मस्जिद के आगे से ही रैली निकालने की क्या ज़रूरत थी? तो पहली चीज़ तो ये है कि मस्जिद के आगे से रैली निकालने की ज़रूरत, अगर कोई रास्ता है तो उस रास्ते से लोग गुजरेंगे। ठीक, वहाँ पर यह भी कहा गया कि किसी ने बम जलाकर मस्जिद के अंदर फेंक दिया। इस बात से भी इनकार अगर हम ना करें, हम इस बात को भी मान लें कि ऐसा हुआ, किसी ने सुतली बम जला के मस्जिद के अंदर फेंक दिया। चूँकि इस समय इनके रमज़ान चल रहे हैं और जो इनकी नमाज थी रात की 10 बजे वाली, सभी लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। ठीक है, किसी ने सुतली बम फेंक दिया और उनका कहना उसके बाद पैनिक हो गया। तो आपको जब ये भी पता है कि सुतली बम फेंका गया है, ठीक, कुछ शरारती तत्वों ने फेंका, हम ये भी मान लेते हैं एक बार को, तो क्या आपको कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए? और फिर घूम फिर के एक बात आ जाती है कि आखिर पत्थर अचानक कहां से आ जाते हैं। ये बात समझने वाली है, इस बात को विचार करना चाहिए हम लोगों को कि आखिर कोई भी धार्मिक उन्माद होता है, उसमें अचानक पत्थर कैसे आ जाते हैं, ईंट रोड़े ये सब कहां से आ जाते हैं। इस बात पर कोई जवाब देके राजी नहीं, बस उस बात को ढकने का प्रयास किया जा रहा है कि जब एक तरफ से पत्थर चलेंगे तो दूसरी तरफ से भी पत्थर चलेंगे। अरे, एक तरफ से पत्थर चलेंगे, दूसरी तरफ से भी पत्थर चलेंगे, दूसरा कोई चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, मान लिया, लेकिन पत्थर आते कहां से हैं? क्या ये इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि ये बहुत सारी चीजें सोची समझी रणनीति के तहत होती हैं? चलिए ठीक है, कल भारत ना जीतता या कोई और प्रायोजन होता, या अब आप मान ले जैसे होली आ रही, रमजान शुक्रवार को जो जुमे की नमाज होगी, तो ये तैयारियां किस ओर इशारा करती हैं? जो लोग कहते हैं कि हम धार्मिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं, हम लोग किसी अराजकता में, किसी उत्पात में, किसी भी तरीके के जो
विद्वेष भाव है उसको नहीं रखते। तो अगर कोई मन में अराजकता नहीं है, कोई विद्वेष भाव नहीं है, कोई नफरत नहीं है, सौहार्द है, भाईचारा है, अपनापन है, तो आखिर उस अपनेपन भाईचारे के बीच में पत्थरों के लिए जगह कहाँ है? जो उस जामा मस्जिद, इंदौर की जामा मस्जिद जो है पत्ती बाजार के पास, उसमें कहा गया कि जो उसके काजी हैं उनका नाम है मोहम्मद जावेद, उन्होंने कहा कि हम नमाज अदा कर रहे थे, उसके बाद यहाँ से रैली निकली, और रैली जब पूरी निकल गई तो पीछे कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने पटाखे वगैरह बजाए और उनमें से किसी ने सुतली बम जला के फेंक दिया। हालांकि कल पूरे भारत में ही 10 बजे एक तरीके से पुनः दिवाली मनाई गई। ठीक, क्यों मनाई गई? भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसके उपलक्ष्य में कोई भी हो, पूरा भारतवर्ष सड़कों पर था। क्यों? क्योंकि जीत की खुशी थी देश। और जब कोई भी ट्रॉफी या कोई भी खेल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको लोग जीते हैं, ठीक, जिसमें लोग भारत में आस्था के केंद्र की बात करें तो उसके बाद दूसरा ऐसा ये एक पर्व की तरह हो जाता है क्रिकेट कि जिसको लोग मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये जो इंदौर में हिंसा हुई है, इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार करने का प्रयास किया है। ठीक, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2-3 चीज़ें लिखी, उनमें से 2 मुख्य बातों का मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं। आप ये मानिए कि अभी तो ये फाइनल दुबई में हुआ था, अगर ये फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया होता एक चीज, और उस स्थिति में अगर भारत जीत जाता तो स्थितियां क्या बनती? आप सोच कर देखिए कि अगर भारत जीतता, अभी तो वो किससे खेला? न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड को हराया। अगर पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला होता और उस फाइनल मुकाबले में यदि भारत जीत जाता, हालांकि जीतता ही, तो उस समय स्थितियां परिस्थितियां देश के अंदर कैसी होती? और दूसरी चीज, अगर ये फाइनल पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान से ही होता, तब स्थितियां परिस्थितियां कैसी होती? और पाकिस्तान को उसके ही घर में जाके भारत हरा देता, और उसके बाद जो माहौल क्रिएट होता, जैसे हम कल जश्न मना रहे थे, यानी जब भारत जीता हम जश्न मना रहे थे, उस समय शायद हम दुआ कर रहे होते कि किसी तरीके से टीम इंडिया सकुशल अपने घर वापस आ जाए। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आखिर तैयार क्यों होती है? भारत वही देश है, वही ये क्रिकेट है जिसके कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन रहे हैं। यही वो देश है, शायद जब से टीम बनी है, भारत क्रिकेट में पदार्पण किया है, तब से लेकर आज तक मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 या 4 खिलाड़ी भारत में जो है मुस्लिम भी रहे हैं, और उनकी ना मंशा पे कोई सवाल है, ना उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल है। लेकिन उसके बाद भी भाई टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व वो भी तो करते हैं, वो भी कहीं जाते हैं तो वो मुसलमान बाद में होते हैं, भारतीय खिलाड़ी पहले होते हैं, भारत के खिलाड़ी पहले होते हैं। तो इस भावना को जब वो लोग जीना चाहते हैं, वो लोग इस भावना से परहेज नहीं करते, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पूरी भावना को तार तार करना चाहते हैं, जो इस पूरे जो एक जिसको हम सोशल फैब्रिक कहते हैं उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको काटना चाहते हैं, उसको कुतरना चाहते हैं? तो हम लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। उसके साथ साथ अभी जुमे की नमाज को लेकर 14 तारीख को चूंकि होली भी है और जुमे की नमाज भी उसी दिन पड़ेगी दूसरी, उसको लेकर जो ये पथराव और ये जो मस्जिद के सामने पत्थर बरामद होते हैं, ईंट पत्थर जो भी है, अगर हम मान लें कि कल ये जश्न जैसा माहौल ना होता, ये रैली ना होती, जीत के उपलक्ष्य में ये रैली ना निकाली गई होती, तो आखिर ये पत्थर किस लिए रखे गए थे? इन पत्थरों का मस्जिद में क्या काम? आखिर कभी कहीं भी कोई भी बवाल होता है, किसी भी मस्जिद से अचानक पत्थर कैसे निकल आते हैं? ये बात हमें सोचना चाहिए। और जब कार्रवाई की बात होती है तो ये कहा जाता है कार्रवाई के नाम पर कि एक ही पक्ष के खिलाफ कार्रवाई ना हो। ठीक है, हालांकि सीसीटीवी कैमरे में जो लोग कैद हुए हैं, जिनकी फ़ोटो आए हैं, उनकी पुलिस छानबीन कर रही है और उसमें शायद 3 या 4 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि हर चीज़ को धार्मिक एंगल से क्यों देखना है। ठीक, ये बात बहुत मुख्य होती है कि किसी भी जो उपद्रव है उसको धार्मिक एंगल से ही क्यों देखा जाता है। उसके पीछे एक बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि एक ही धर्म है जो हमेशा खतरे में रहता है, और जिसको लगता है कि धार्मिक नारे लगाने से उसके प्रति खतरा और बढ़ जाता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रैली के दौरान, यानी जो जश्न हो रहा था या जो लोग
उस जश्न में 100-200 या जो भी बाइक वाले थे वो वहाँ से निकल रहे थे, तो वो वहाँ से धार्मिक नारे लगाते हुए निकल रहे थे। भारत माता की जय नहीं बोलेगा कोई मुसलमान, क्योंकि धर्म खतरे में आ जाएगा। जय श्री राम नहीं बोलेगा, धर्म खतरे में आ जाएगा। ठीक, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, धर्म खतरे में आ जाएगा। राष्ट्रगान नहीं गाएगा, धर्म खतरे में आएगा। राष्ट्रगीत नहीं गाएगा, धर्म खतरे में आ जाएगा। ठीक, रंग पड़ जाएगा तो धर्म खतरे में आ जाएगा। आखिर इतना खतरा इनको आता कहाँ से है, इतना खतरा इनको महसूस क्यों होता है? इस बात पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बस ये खतरे में है, और उस खतरे से बचने के लिए इनके पास एक ही तरीका है, पत्थरबाजी करना। तो क्या पत्थरबाजी करके खतरे से बचा जा सकता है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, हर बार पत्थरबाजी आखिर जो मुसलमानों द्वारा की जाती है वो हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर ही क्यों की जाती है? सोचने वाली समझने वाली बात है कि कल जो रैली निकली थी उसमें जाहिर सी बात है ज़्यादातर हिंदू ही थे। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी ही हिंदू होंगे। और कहा यह जा रहा था कि वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे, ठीक, सिविल ड्रेस में। तो पुलिस वाले मौजूद क्या थे, हो सकता है वो वहाँ से निकल रहे हों। इसलिए जो चैंपियंस ट्रॉफी के जश्न में हंगामा हुआ, उनका कहना है कि किसी को मार रहे थे उसको मैंने बचाया। ठीक है, बचाया आपने, अच्छा किया। लेकिन ये जो पथराव की मानसिकता है कि पत्थर मारते रहो और अपनी बात बताते रहो, तो पत्थर मारकर अपनी बात बताने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, जैसा कि इन लोगों में आपने देखा होगा, जो लोग मक्का जाते हैं हज करने, वहाँ क्या होता है, शैतान को पत्थर मारने की प्रथा है। ठीक, तो इन लोगों के लिए क्या हर वो गैर मुस्लिम शैतान की ही श्रेणी में है? क्या गैर मुस्लिम इनके लिए शैतान है? काफिर तो बोलते ही बोलते हैं। क्या शैतान है, इसीलिए पत्थरबाजी जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम दिया जाता है? दूसरा, हर बार ये बात बोली जाती है, हर चीज़ का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैं जो काजी हैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि सरकार इस जो हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, कई गाड़ियां, कई जो गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिलें, घर, दुकान, उनमें आग लगाई गई है। ठीक, और वो दुकान, चूंकि मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें मुसलमान का भी जला है, हिंदू का भी जला है। ठीक, तो अब आगजनी हुई, ये तो पता ही नहीं कि कौन सी दुकान मुस्लिम की है, कौन से हिंदू की है। जिन्हें आग लगाना थी उन्होंने लगा दी। अब उन्होंने क्या सोचकर लगाई, ये वही जाने। ठीक, और जो स्थानीय लोगों के लोग इंटरव्यू बता रहे हैं, उनमें कहना है कि बस उधर से भीड़ आई और अचानक माहौल ख़राब हुआ और हम लोग भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो ऐसा नहीं है कि जो भीड़ थी उसके सर पर सींग लगे हुए थे। भीड़ आई और उसने तुरंत ही जो है लोगों को मारना पीटना और गाली गलौज और ये सब शुरू कर दिया। समस्या असली है, हम सभी इस बात को जानते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब भी कोई ऐसा प्रायोजन होता है या आयोजन होता है तो उसमें धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के नारे लगते हैं। आखिर सबसे बड़ी समस्या इन नारों से ही होती है। ठीक, आप 5 टाइम नमाज अदा करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत लेकर नहीं जाता। लेकिन जब कोई आयोजन ऐसा होता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उस आयोजन में अगर धार्मिक और राष्ट्रीय नारे लगते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होती है? मुख्य बात इस बात की है। उसके साथ साथ आप जो देश की खेल भावना हो को, देश की खेल भावना, ये किसी व्यक्ति विशेष की या धर्म विशेष की भावना नहीं है, ये देश की खेल भावना है। और जहां भी टीम इंडिया नाम जुड़ जाता है, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, हॉकी की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, टेनिस की टीम हो, कोई भी टीम, जिस टीम के साथ टीम इंडिया नाम जुड़ जाता है, वहां पर ना कोई धार्मिक उसमें बाध्यता रहती है और ना ही कोई कम्युनल। ठीक, वो केवल केवल प्रेजेंटेशन होता है। वो टीम जो पूरी है या वो खेल, कोई भी खेल है, वो राष्ट्र को समर्पित होता है और राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि राष्ट्र भावना है किसके अंदर। ठीक, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कोई बोलेगा नहीं। उसके बाद सब लोग संविधान संविधान भी चिल्लाते हैं, उसके बाद सब लोग कानून कानून भी चिल्लाते हैं और ये भी बताते हैं कि राष्ट्रभक्त हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो आखिर अगर आपके अंदर इतनी ही राष्ट्रभक्ति भरी हुई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर मान लिया जाए इस बात को जो कही जा रही है कि सुतली बम फेंका गया, तो मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, आखिर सुतली बम फेंका गया तो क्या पुलिस थाने नहीं थे, पुलिस नहीं थी? आखिर जब सीसीटीवी कैमरे उन पत्थर
बाजी करने वाले लोगों को कैद कर सकते हैं, तो क्या जिसने सुतली बम फेंका था उसको कैद नहीं कर सकते वो कैमरे? उसका भी तो चेहरा आता, किसने ये हरकत की, किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, किसने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, या किसने मुसलमानों को उकसाया, या किसने उस भीड़ को उकसाया, या किसने ये प्लान बनाकर पूरा जो है मंजर तैयार किया कि वहां पर उपद्रव होना चाहिए। आखिर सीसीटीवी कैमरे में जब पत्थरबाज लोग कैद हो सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति कैद नहीं हुआ होगा जिसने सुतली बम फेंका होगा? तो कम से कम इस बात को ऐसे ही मान लिया जाए कि हाँ, हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, और इस बार जो ये हुआ है, हम में से कोई किसी भी प्रकार का अनर्गल व्यवहार नहीं करेगा, इसको लेकर हम अभी थाने में जाएंगे। ये भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि मंशा साफ है। मंशा सिर्फ इस बात की है कि हमको दिखाना है, हमको बताना है कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अब चूंकि देश के अंदर एक पूरी लाइन खिंच चुकी है, और उस लाइन को 2024 के लोकसभा चुनाव ने और प्रगाढ़ कर दिया, उसके साथ साथ जितने चुनाव होते गए उन्होंने और प्रगाढ़ कर दिया, और उसके बाद जो महाकुंभ हुआ उसने और प्रगाढ़ कर दिया। तो हम चाहकर भी देश के अंदर खेल, राजनीति और राष्ट्रभक्ति, इनको अलग नहीं कर पा रहे हैं, और ना ये हो सकता है। ठीक, ना राष्ट्रभक्ति अलग हो सकती है, ना खेल भक्ति अलग हो सकती है, और ना देशभक्ति अलग हो सकती है। ठीक, तो उसको जो प्रगाढ़ किया है, उसके बाद से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है मुसलमानों के द्वारा ही। ठीक, मुसलमानों के द्वारा ही ऐसा माहौल बना दिया गया वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस तरीके से बार बार, क्योंकि इन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो तथ्य हैं या जो पीछे घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं का आप रेलिवेंस देखेंगे तो एक ही नज़र आता है, एक ही चीज़ निकल के आती है, धार्मिक उन्माद, धार्मिक प्रतिद्वंदिता, धार्मिक जो अराजकता है, उसके अलावा इसके पीछे और कुछ नहीं है। मानसिकता को समझने की आप कोशिश कीजिए। आप यही अगर पाकिस्तान जीतता तो इसी देश के अंदर, भारत के अंदर कितने पटाखे बजाए जाते, इसका अंदाजा आपको भी नहीं। जिन लोगों को दिवाली से नफरत है, लेकिन वो पाकिस्तान की जीत में पटाखे बजाते हैं, वो भारत के अंदर रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो भारत के अंदर रह करके टीम इंडिया की हारने की दुआ करते हैं। ठीक, तो ये जो एक अनकही, अनसुलझी पहेली सी बनती जा रही है, ठीक, उस पहेली को सुलझाने का, उस पहेली को समझने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है कि आप जब तक अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं करते कि इस देश का जो मुसलमान या उस मुसलमान के जो ठेकेदार हैं, ठीक, उन ठेकेदारों को जब तक जनता सबक नहीं सिखाएगी, और ये जो संदेश है ये जनता के बीच से ही जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से जब हम खेलते हैं, टीम पूरी एकजुट होकर खेलती तभी जीत मिलती है, तो ऐसे ही जब तक भारत के अंदर एक ऐसी टीम तैयार नहीं हो जाएगी जो इन नफरत फैलाने वाले, इन धार्मिक द्वेष फैलाने वालों को सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ना इस पर कोई रोक लग सकती है, ना इस पर कोई लगाम लगाई जा सकती है। और लगाम लगाने की बात यह है कि सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर मुसलमान सबसे ज़्यादा सुखी है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इस देश के अंदर मुसलमान ऐसे सुरक्षित है जैसे 52 जो हमारे 32 दांत होते हैं, उनके बीच में हमारी जबान सुरक्षित होती है। लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर अफवाह और एक तरीके का नैरेटिव या परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के अंदर मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। ठीक, इस देश के अंदर मुसलमानों को निचले तबके का नागरिक माना जाता है। अगर मुसलमान इस देश के अंदर निचले तबके के नागरिक माने जा रहे होते तो इस देश के अंदर क्या कोई विधायक, कोई सांसद, ठीक, इवन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ठीक, बैंक, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौन सी ऐसी सरकारी सुविधा या सरकारी महकमा है जिसमें मुस्लिम एम्प्लॉय नहीं है, और उनको किससे कमतर आंकने की कोशिश की जाती है। अब आपको बता दूं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके हेड कौन है? उसके हेड भी तो एक मुसलमान है। ठीक, तो ये जो जितने आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसको लेकर बवाल चलता है, वो सर्वे भी तो एक मुसलमान ने ही किए। राम मंदिर का सर्वे भी तो उन्हीं ने किया था, जिनका नाम मोहम्मद करके कुछ उनका नाम है, नाम मुझे ध्यान नहीं है।
ठीक, तो वो सर्वे भी उन्होंने ही किया था। तो अब यहाँ पे आप ये लगाइए हिसाब कि जब देश के अंदर इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा होने के बाद भी अगर मुसलमान इस देश में खतरे में है, तो आखिर मुसलमान किस देश में सुरक्षित है? क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, तालिबान में, ठीक, या कतर में, कुवैत में? कौन सा ऐसा देश है जहां मुसलमान सुरक्षित है अगर भारत में सुरक्षित नहीं है? और अपनी सुरक्षा के नाम पर देश की जो पूरी एक सौहार्द की परंपरा है उसको खंडित करने का दिन ब दिन प्रयास किया जाता रहा है। ठीक, वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से बताया जा रहा है, संशोधन को लेकर पूरी प्रक्रिया अब समझाई जाती है, तो वो प्रक्रिया किन के लिए है? वो व्यवस्था मुसलमानों के लिए ही बनाई जा रही है, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए ही बनाई जा रही है। लेकिन ये जो दंगे वाली मानसिकता, ये जो पत्थर फेंकने वाली मानसिकता, ये जो नफरत वाली मानसिकता है, आखिर इसका इलाज क्या है? तो इसका एक ही जवाब है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक कि भारत में मुसलमान हैं और उनको ये बात समझाई जाती रहेगी, उनको राष्ट्र भक्ति से ऊपर धर्म भक्ति सिखाई जाती रहेगी, तब तक ये स्थितियां, ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहेंगी, ना कभी ख़त्म हुई हैं और ना कभी ख़त्म होंगी। आखिर क्रिकेट, जिसमें इस देश के साथ साथ जो लोग नहीं भी क्रिकेट देखते हैं, मतलब अव्वल तो भारत के अंदर जो रह रहा है शायद ही कोई ऐसा हो जिसको क्रिकेट पसंद ना हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का इतना बड़ा जुनून, क्रिकेट का इतना बड़ा समागम, क्रिकेट का इतना बड़ा जो फैन फॉलोइंग है भारत के अंदर, शायद ही दुनिया के किसी कोने में क्रिकेट को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता हो जैसा भारत में किया जाता है। ठीक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो खेल भक्ति है ये कब खंडित हो जाती है? जब देश में इंदौर जैसे कारनामे होने लगते हैं, देश में क्रिकेट प्रेमियों को पथराव का सामना करना पड़ता है, देश के लोगों को ही अपनी जो खेल के प्रति भावना है, खेल के प्रति आस्था है, उसका प्रदर्शन करने के लिए ऐसे जो अराजक तत्वों द्वारा किए गए जो ये कुंठित काम है, इनसे गुजरना पड़ता है। ठीक, और फिर उसको नाम दिया जाता है किसका? धार्मिक उन्माद का। और धार्मिक उन्माद किन की तरफ से होता है, इस बात को बताने में या समझाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, और सभी जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये खेल पाकिस्तान में हुआ होता, ये फाइनल पाकिस्तान में हुआ होता, तो कल शायद हम जश्न मनाने की जगह भगवान से इस कामना को कर रहे होते कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो सकुशल वापस आ जाए। और इस बात की कोई भी, किसी भी प्रकार से इस बात में कोई शंका नहीं थी कि अगर ये फाइनल पाकिस्तान में होता तो वहाँ किसी न किसी प्रकार की कोई भी जो आशंका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। आखिर जब भारत के अंदर पाकिस्तान के हारने पर मातम मनाया जा सकता है और पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाई जा सकती है, तो खुद पाकिस्तान के अंदर इसका माहौल कैसा होता, किस तरीके से वहाँ के लोगों के रिएक्शन होते और किस प्रकार टीम इंडिया को वहाँ जो है वहाँ के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता। तो जिसको हम बोलते हैं खेल भावना या स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो केवल केवल जो मुसलमानों के अंदर है वो भी धर्म से प्रेरित है, ना कि वो खेल भावना है। वो केवल केवल उनकी धार्मिक भावना है जिसको वो प्रदर्शित करते हैं खेल भावना के रूप में। हालांकि वो खेल भावना कतई नहीं, वो केवल केवल एक धार्मिक प्रदर्शन होता है जो क्रिकेट के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपको याद होगा इससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान का एक फाइनल मैच चल रहा था, मुझे सीरीज ध्यान नहीं है, उसमें भी इसी प्रकार की जो लोगों के बयानबाजी थी, जो लोगों के अंदर एक कुंठा थी, वो निकल कर सामने आई थी। क्यों? क्योंकि भारत यदि पाकिस्तान से मैच खेलता है तो आप ये मान के चलिए इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ना कि भारत को। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने का उनका सिर्फ एक ही आधार होता है, वो होता है उनका धार्मिक आधार, वो होती है उनकी धार्मिक जो मनोवृत्ति, वो उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर वो कुरान का हवाला देते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि जो भी मुसलमान का समर्थन नहीं करता वो
क्या होता है, वो भी काफिर होता है। तो इसलिए वो काफिर ना बन जाएं, उनको हर हाल में धार्मिक संरचना के अंदर रहते हुए उसी का समर्थन करना है, उसी का जो है प्रशंसा करनी है जो चीज इस्लाम या इस्लामिक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। बाकी ना किसी भी चीज की प्रशंसा करनी है, ना किसी भी चीज को कहते हैं कि उसको उसके प्रति आस्था रखनी है जो इस्लाम से जुड़ी हुई ना हो। तो ये बेहद ही शर्मनाक और दर्दनाक जो इंदौर में पथराव, आगजनी और ये तोड़फोड़ हुई है, ये बेहद ही शर्मनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल भावना को आहत करने वाला कार्य है, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। अब इस बात को इस समय उठाने का या इस बात को इस समय करने का कारण एक ही है कि अभी तो ये खेल एक शहर में ये पथराव हुआ। अब आप देखिए जिस तरीके से प्रशासन शासन सख्ती कर रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उनके त्यौहार पर उनकी नमाज से दूर रखा जा रहा है। तो जिस दिन होली होगी, होली हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ होली का त्यौहार जो है, होली पूरी कैसे मनाई जाती है, होली हमारे यहाँ पूरी तरीके से जो है टोलियाँ बनाई जाती हैं, गाने गाए जाते हैं और उसमें धार्मिक नारे भी लगते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। तो एक एक तरीके से जो ये रैली जैसा है ना, इससे भी बड़ा पूरे देश में एक आयोजन हो जाता है। ठीक जगह जगह लोग, क्योंकि होली घर में बैठ के घर के अंदर रह के मनाने का त्यौहार नहीं, होली त्यौहार ऐसा है कि जिसमें एक दूसरे से मिला जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शायद कभी किसी वजह से जिनके बीच में कोई द्वेष उत्पन्न हो गया हो, तो होली ऐसा त्यौहार है जिसमें रंग के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम होता है। अब यही त्यौहार जब जुमे वाले दिन होगा और अगर ऐसी स्थिति रहेगी, तो आप लगाइए कि अभी तो ये बहुत छोटी सी झलक थी, होली तो कहीं गुना बड़ा इससे होगा और होली में कहीं ज़्यादा इससे बड़ी रैलियां निकलेंगी, इससे बड़ा हुड़दंग होगा। तो जिसको लेकर कि ये एक छोटी सी इन लोगों की तरफ से अगर मैं कहूं, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर मस्जिद के सामने किसी भी तरीके का उपद्रव होगा या मस्जिद के सामने किसी प्रकार के धार्मिक नारे लगाए जाएंगे या मस्जिद के सामने से कोई भी होली के दिन इस प्रकार से रैली निकालता हुआ या गुलाल उड़ाता हुआ या रंग उड़ाता हुआ या धार्मिक नारे लगाता हुआ या देशभक्ति के नारे लगाता हुआ निकलेगा, तो उसके साथ यही होगा। कुल मिलाकर जो महू में जो पथराव हुआ है इंदौर के, उसका सीधा सीधा संदेश यही है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है और जो ना समझे उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जो लोग केवल केवल हर आयोजन को, हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अब ये चश्मा उतार देना चाहिए, क्योंकि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जहाँ कोई मुस्लिम त्यौहार पड़ जाए हिंदू त्यौहार के साथ तो हिंदुओं को मना कर दिया जाता था। नहीं, त्यौहार आपका है तो त्यौहार हमारा भी है। जितना आपको अपने त्यौहार मनाने का है, उतना ही हक हमें भी अपने त्यौहार मनाने का है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम दोस्तों।